भाजपा और कांग्रेस के कई प्रभावशाली बागियों को टिकट देने वाली बहुजन समाज पार्टी लगभग 2 दर्जन सीटें जीत सकती है। बात करें तो यदि वह राज्य में तीसरी ताकत बनी तो आगामी लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन की सोचते हुए केंद्र में रखकर सत्ता में मजबूत भागीदारियों के प्रस्ताव भी मजबूत होगा। मध्य प्रदेश और विधानसभा चुनाव में सीधी लड़ाई भाजपा और बसपा के बीच ही नजर आ रही है। गोंडवाना गठबंधन पार्टी के साथ चुनाव में दलित आदिवासी वोट बैंक के भरोसे ताल ठोकने वाली बसपा को आस है कि इस बार सत्ता के गठन में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। भाजपा और कांग्रेस के कई प्रभावशाली बागियों को टिकट देने वाली बहुजन समाज पार्टी यह मानकर चल रही है कि वह लगभग 2 दर्जन सीटें जीत सकती है। वह राजनीति बुनने में भी जुट गई है। दलित आबादी की पर्याप्त संख्या के चलते मध्य प्रदेश में विंध्य और उत्तर प्रदेश से सटे बुंदेलखंड क्षेत्र में बसपा का सीधा प्रभाव माना जा रहा है। बसपा के 183 तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के 45 प्रत्याशी मैदान में इसके बलबूते हुए पूर्व में वह अधिकतम 11% वोटों के साथ 11 विधायक भी बना चुकी है। पिछले चुनावों की बात करें तो 2018 के विधानसभा चुनाव में उसका वोट प्रतिशत 6.42% रहा और फिर 2 ही विधायक जीते। लेकिन इस बार उसने आदिवासियों में प्रभाव रखने वाली गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ समीकरण बनाकर भाजपा और कांग्रेस को मात देने वाली बसपा एक कदम आगे चल रही है। बसपा के 183 तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के 45 प्रत्याशी मैदान में भी देखे जा रहे हैं। अब की बार विधानसभा चुनाव में सीधा मुकाबला बसपा और भाजपा के बीच माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों की माने तो रोचक मुकाबले में भाजपा और कांग्रेस को पछाड़कर बसपा की सरकार बनने की उम्मीद कई गुना बढ़ गई है। पहली बात तो यह है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में 10,000 से कम वोटों के अंतर से हार जीत वाली सीटों में लगभग 90 ऐसी जिन पर बसपा और जीडीपी कई बार तीसरे और कुछ दूसरे स्थान पर रही। इसके अलावा इस बार बसपा ने भाजपा और कांग्रेस के कई ऐसे बागियों को प्रत्याशी बनाया जिनका क्षेत्रीय राजनीतिक प्रभाव भी है। दलित आदिवासी वोटों का गठजोड़ और इन क्षेत्रीय प्रभाव वाले नेताओं के अपने वोट से बसपा लगभग 2 दर्जन सीट पर जीत हासिल करेगी। सर्वे के अनुसार में यदि भाजपा या कांग्रेस पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं करती है और बसपा 15 से 20 सीटें जीत लेती है तो उसके बिना सरकार नहीं बन सकती। ऐसे में बसपा दोस्ती का हाथ किसके साथ बढ़ाएगी यह प्रश्न गर्भ में है। जैसा कि मध्य प्रदेश की सत्ता में मजबूत भागीदारी दी जाए तो वह लोकसभा चुनाव में किसी दल के साथ उत्तर प्रदेश के लिए गठबंधन कर सकती है। वही बसपा नेता रामजी गौतम राज्यसभा सांसद का कहना है कि बसपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। इसके साथ बसपा सांसद मलूक नागर का कहना है कि बसपा 2 दर्जन सीटें जीतने की स्थिति में है। और इसी बीच में हम आपको बता दें बसपा ने जिन्हें प्रत्याशी बनाया है वह कुछ सीटों पर भाजपा या कांग्रेस के प्रत्याशियों को हराने में सफलता के तौर पर देखे जा रहे हैं। दूसरी ओर आगरा पहुंचे बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा समाप्ति की कगार पर है। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि भाजपा बमुश्किल से कुछ सीटें जीत सकती है। उसने सपने 3 दिसंबर तक ही जिंदा रहेंगे। यानी कि बात करें तो बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का कहना है कि भाजपा के सपने 3 दिसंबर तक ही जिंदा रहेंगे। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा समाप्ति की कगार पर है। आने के बाद दलित वोट बसपा की तरफ फिर से जुड़ता जा रहा है। बसपा उत्तर प्रदेश में फिर से अपनी सरकार बनाने में कारगर साबित हो सकती है। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि 2024 का लोकसभा चुनाव क्या रंग लाएगा। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय नीचे दिए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।